अनेक अनेक ऋषिगण जिस समय स्नान करते हुए चर्चा कर रहे थे और नारद मुनि वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो लोग सभी एक चर्चा में शामिल हैं और जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग उस राजा धर्मवर्मा की आकाशवाणी को सुनकर के बड़े ही अचंभित हैं कि ऐसे प्रश्न किए गए हैं जिनका उत्तर खोजने वाले उस तपस्वी राजा ने सब जगह कितना बड़ा पुरस्कार की घोषणा कर दी, लेकिन उत्तर देने के लिए कोई तत्पर नहीं हुआ। कोई समझाए कि जीवन का वो कौन सा ऐसा कार्य है जिससे लोक परलोक दोनों सुधर जाएं, और उस दोनों लोकों को सुधारने के लिए मतलब अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाए व्यक्ति को, तो वो दो फल कौन से हैं और उस प्रकार से उनके 6 अधिष्ठान, फिर 6 अंग, 4 प्रकार, ये सब समझाने के साथ साथ में फिर ये कहा कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये किया कराया व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। नारद ऋषि ने इस सब का उत्तर देने के लिए मन में भावना रखी और उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और वेश धारण करने के बाद में फिर वो राजा धर्मवर्मा के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने उत्तर देना शुरू किया और जब उन्होंने उत्तर दिया तो उनके उत्तर से वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने 7 लाख गवें और 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं और साथ साथ 7 गांव नारद जी को दान स्वरूप दिए, दक्षिणा रूप में नहीं। दक्षिणा रूप में तो उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आपने मेरी लाज रखी और मैं जीवन के इस लक्ष्य को समझ पाया। लेकिन उसके बाद में नारद ऋषि उस सारी समृद्धि को जो दिया गया था वो सब दान ले करके आश्चर्यचकित हो गए कि मैं इसका करूँगा क्या, क्योंकि मेरे पास आ गया तो मुझे भी आगे इसको देना चाहिए। तो फिर वो रेवतक पर्वत पर गए और वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे। उन सब के पास जाकर उन्होंने कहा कि मैं कुछ राशि दान स्वरूप लेकर आया हूँ और वो देना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी पहले ये खोज लेना चाहता हूँ कि ये किसे दिया जाए। तो 12 प्रश्न उन्होंने किए थे जिसमें ये कहा था कि मातृका किसे कहते हैं और 25 वस्तुओं का घर क्या है, अनेक रूप वाली स्त्री कौन सी है और इस जगत में विचित्र कथाएं करने वाले कौन लोग होते हैं, 8 प्रकार के ब्राह्मण कौन हैं और इस सारे संसार का ऐसा वह ग्राह कौन है, मगरमच्छ कौन है कि जो व्यक्ति को खा जाए तो वो उसका पेट नहीं भरता, मतलब कितने लोगों को खा जाए लेकिन उसका पेट नहीं भरता। तो ऐसे मगरमच्छ के बारे में बताओ। तब उन्होंने ये बताया था कि ऐसा मगरमच्छ एक ही है जो कभी शांत नहीं होता, उसका नाम है लोभ। सबके उत्तर उन्होंने दिए और ये उत्तर देते देते उन्होंने समझाना शुरू किया। मतलब ये जो 12 प्रश्न उन्होंने किए थे तो मैंने कल आपको बता ही दिया था कि ऋषियों ने ये कहा कि भाई हमारे पास में इतना समय नहीं है कि इनका उत्तर दें, हम अपनी साधना में लगे हुए हैं, लेकिन आप हमारे किसी एक सीधे साधे बच्चे को पकड़ो। तो एक सीधा साधा बच्चा था सुतनु, उसने वो प्रश्नों के उत्तर दिए थे। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ तो इसलिए प्रसंग को एक बार सार संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। तो उस समय सुतनु से जब इन्होंने कहा कि बताओ तो फिर वो ग्रह कौन सा है, मगरमच्छ कौन सा है जो सबसे भयंकर माना जाता है, तो उन्होंने बताया कि लोभ। तो पूछा कि लोभ कैसे है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखिए काम वासना जाग जाए तो उसकी एक सीमा रेखा है, वहाँ जाकर वो खत्म हो जाती है। क्रोध भी एक सीमा पर जाकर खत्म हो जाता है। लोभ एक ऐसी चीज़ है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये जितना जितना इसको मिलता जाता है ये और बढ़ता जाता है और ये इतना बढ़ जाता है कि ये सारी दुनिया को निगल ले जाए तब भी इसका पेट नहीं भरता। इसलिए जिनके पास में चक्रवर्ती साम्राज्य भी हो जाए तो वो महाचक्रवर्ती साम्राज्य भी प्राप्त करके महाराजा भी बन जाए तो भी उसको ये लगता रहता है कि अभी 14 लोग 14 भुवन ये भी मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात, और हो सके भगवान की जगह में जाकर बैठ जाऊं।
तो उसके बाद भी वो शांत हो जाए तो ऐसा नहीं होता। इसलिए इससे बड़ा कोई भी मगरमच्छ ग्रह नहीं है। तो उन्होंने फिर उसके बाद में कहा कि हमारे 12 प्रश्नों में एक छठा प्रश्न ये भी है कि 8 प्रकार के ब्राह्मण कौन होते हैं। तो उन्होंने उत्तर देते हुए सुतनु ने ये बताया कि आप सबको मैं ये समझा दूं कि पहले मात्र ब्राह्मण कहलाते हैं। मात्र का मतलब हो गया कि वह जो संस्कार और विद्या से विहीन है, लेकिन किसी ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन वह जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं हुआ, तो उसे कहा जाएगा मात्र। दूसरे वे होते हैं जिनको ब्राह्मण कहा जाएगा, क्योंकि जो कामना रहित हैं और जिनके अंदर ऐसे गुण हैं कि वो वेदोक्त कर्म कांड के जानने वाले हैं और जानने के साथ साथ में उस कर्म कांड की भावना को भी जानते हैं। तो उनको ब्राह्मण कहेंगे, क्योंकि उनकी जो रुचि है वो ब्रह्म की ओर जाने की होती है। स्वयं भी ब्रह्म की ओर जा रहे होते हैं और दूसरों को भी ब्रह्म से जोड़ रहे होते हैं। तो उन्होंने पूछा, फिर ये बताइए कि श्रोत्रिय तीसरे नंबर पर ब्राह्मण कौन से होते हैं। तो सुतनु ने बताया कि तीसरे नंबर पर कहलाते हैं श्रोत्रिय। तो श्रोत्रिय वह होते हैं जो वेद वेदांगों के पूर्ण ज्ञाता हों और जानने के साथ में श्रुति को हृदयंगम करने के साथ साथ में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, क्योंकि अगर हम लोग गिनती गिनाते चले गए तो चीज़ें रह जाएंगे, क्योंकि मुझे बताना बहुत सारा है और ये प्रसंग मैं चाहता हूँ आज पूरा हो जाए, फिर इससे अगले प्रसंग में चलेंगे। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि वह इस परंपरा में रहे हैं। जिस समय कागज वगैरह नहीं होते थे, भोजपत्र पर लिखा जाता था, उससे पहले भी जो ऋषियों ने हृदय में मंत्रों को याद किया हुआ था, तो उसके स्वर के साथ, छंद के साथ, देवता के साथ, ऋषि के साथ, सब तरह से उनकी मात्राओं का उच्चारण के सारे भेद और जितने भी पाठ भेद होते हैं, जटा पाठ है या घटा पाठ है या जितने भी तरह के 10 तरह के पाठ होते हैं वेद के, उन सब वेद के पाठों को लोगों ने याद किया और एक संकल्प लिया हुआ था कि मरने से पहले अपने बच्चे को वेद की संपदा याद करा के तब ही आपको श्वास छोड़ना चाहिए। तो जो सुनाते रहे और याद कराते रहे, उस परंपरा में फिर ये कहलाए श्रुति। तो ये श्रुति बन गए वेद, और उस परंपरा के अनुसार जिसने एक वेद याद किया वो वेदी कहलाए, और जिन्होंने 2 वेद याद किए तो वो द्विवेदी कहलाए, और जिन्होंने 3 वेद याद किए तो त्रिवेदी कहलाए, और जिन्होंने 4 वेदों को स्मरण कर लिया वो चतुर्वेदी कहलाए। तो इसलिए ये है श्रुति, और इसको कहा गया है कि इसे श्रद्धा भाव से इस तरह से याद करना चाहिए कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार और आदर जिसे देते हैं उस तरह से श्रुति को आदर देना चाहिए। इसलिए उसके मंत्र भी हैं, स्तुता मया वरदा वेद माता, उसको वेद माता कहा गया। समश्रुतेन गमे महि। तो और व्याख्या न करके आपको ये बताएं कि जो वेदों को जानते हैं, याद रखते हैं, मंत्रों के अर्थ भी जिनको पता है, और वेद वेदांगों के, क्योंकि 8 वेदांग हैं और 4 वेदों की व्याख्या के ग्रंथ माने गए हैं जिनको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। उनके फिर आगे हैं आरण्यक, आरण्यकों से फिर आए आगे उपनिषद। उन्हीं में से आप जैसे एक सुनते हैं वृद्धारण्यक, फिर उसके साथ में आगे लिखा हुआ उपनिषद। तो अरण्यवासी वैखानस लोग जितने भी थे, वानप्रस्थ लोग, तो वो लोग तपस्या करते हुए अपने जीवन में ऋषि मुनियों के संदेश सुनते सुनते तप करते हुए अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठा लेते थे कि जिसके आधार पर उनके किसी भी प्रकार की मोह ममता संस्कार
संसार का कोई भी पाप ताप नहीं रहता था और मुक्त होने की स्थिति में पहुंच जाते थे। इसलिए तीसरी अवस्था जीवन की मानी जाती है कि जो तप करने के लिए होती है। तृतीय तपस्न तप्तम चतुर्थे किम करिष्यसि, ऐसा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के तीसरे भाग में जाकर के, मतलब गृहस्थ के बाद का जो भाग है, उस भाग में जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को तप करना चाहिए। और तप करने में सबसे बड़ी चीज होती है कि व्यक्ति को संसार के उतार चढ़ाव के बीच में संतुलन साधना आना चाहिए। मान अपमान में, जीत हार में, सुख में दुख में अपने आप को शांत और संतुलित रख करके चले, और उसका संबंध जो है परमात्मा से जुड़ता जाए, उसका हृदय परमात्मा से जुड़ता जाए। जिस तरह से अब तक मोह ममता संसार से थी, उससे भी कहीं अधिक आकर्षण परमात्मा का लग जाए। उसका नाम जपते जपते अपने जीवन को धन्य करें। मतलब अब धन दौलत एक ही चीज है कि व्यक्ति की भक्ति बढ़ जाए और फिर वो परिवार को भी एक नए रूप में समझे। परिवार भी व्यक्ति का एक अलग हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का परिवार क्या होता, उसको कहा गया धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहनी। धैर्य को पिता मान करके चले। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, जैसे माँ को आदर देता है ऐसे व्यक्ति जो क्षमा को आदर दे, माफ करने का गुण होना चाहिए। शांति चिरम गेहनी, और जैसे पत्नी का साथ जीवन के लिए माना जाता है, जीवन यात्रा में दूसरा सहयोगी आपके आदर्श को पूर्ण करने वाला अगर कोई है तो आपकी पत्नी होती है। तो कहते हैं ना कि पत्नी का सम्मान और उसका संरक्षण पति की जिम्मेदारी है। तो उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो अपनी शांति की रक्षा करे, शांति भंग ना होने दे। उम्र बढ़ती चली जाए लेकिन उलझना नहीं है, सुलझना है। खुद सुलझे हुए जीवन जियो, दूसरों को भी सुलझाओ। ना उलझो ना उलझाओ, ना टेढ़ी जिंदगी जियो और ना दूसरों के साथ में टेढ़ेपन से बर्ताव करो। इस तरह से कहा गया है कि इसमें दया बहन है और सत्य बेटा है। एक परिवार इस तरह से माना गया। और इस परिवार में भोजन भी क्या करना है वो भी आगे बताया गया। ज्ञानामृतम भोजनम दिशोपि वसनम, ज्ञान के अमृत का भोजन करे और सब दिशाओं को अपना मान करके चले। एते यस्य कुटुम्बिनो वद सके कस्माद भयम योगिनः, जिसके ऐसे ऐसे संबंधी रिश्तेदार बन गए, ऐसे योगी को दुनिया में कहीं भय चिंता फिक्र दबाव तनाव प्रतिशोध दुख पीड़ा नहीं है। वो परमात्मा के आनंद में जीवन जीता है। तब उस व्यक्ति के जीवन को कहा जाता है कि श्रोत्रिय बनकर दुनिया में रह रहा है। इसलिए गुरु को भी ये कहा जाता है तद विज्ञानार्थम, जानने के लिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है उस गुरु के पास जाना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में कहा गया। तो मैं व्याख्यान करके आपको उसी तरह से सुना दूं जैसे कि यहाँ वर्णन है। तो उसके बाद उन्होंने कहा, सुतनु ने कहा कि नारद जी को जो उस समय सामने खड़े हुए थे, कि आपको ये भी मैं बताऊं कि चौथे नंबर पर कहलाते हैं अनुचान। ब्राह्मण का ये एक और रूप है जिसमें कहते हैं ये कोटियां हैं, प्रकार हैं। ये वह स्थिति है, सीढ़ियां हैं कि आप कौन से पाए पर खड़े हो। मतलब आपने केवल मात्र इतना किया है कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो मात्र हो गए, मात्र इतने, बस इतना ही, इतनी बात, उसको मात्र कहा गया। और अगर ब्रह्म की जिज्ञासा जीवन में आए, जैसे दर्शन ही शुरू होता है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो व्यक्ति के जीवन में ब्रह्म की जिज्ञासा आ गई और वेदोक्त कर्मकांडी बनने के साथ में वह कामना रहित होकर निष्प्रिय होकर अपने भी कल्याण में लग गया और दूसरे के कल्याण में लग गया, और फिर वो ब्रह्म की ओर बढ़ रहा है, भगवान की ओर बढ़ रहा है, तब ब्राह्मण कहलाएगा। श्रोत्रिय की व्याख्या भी मैंने की है। अनुचान इससे चौथे नंबर पर आता है, जिसको कहा गया है कि वेद का तत्वज्ञ, तत्वों को जानने वाला। साथ में कहा गया शुद्ध आत्मा, आत्मा को पवित्र करे। जैसे आपके ग्रंथों में लिखा है कि गायत्री को जपे, गौओं के मध्य में रहे
और गुरु के निर्देश पर जीवन जिए और औषधियों वनस्पतियों का ठीक से उपयोग करे। तत्तरत संबंधी धावती इन मंत्रों का पाठ करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करे। पाप और प्रायश्चित करते हुए, पाप का प्रायश्चित करते हुए अपने जीवन को शुद्ध करता चला जाए। और चांद्रायण व्रत करने के साथ साथ तपस्वी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जन्म जन्मांतरों के पाप ताप को जलाकर समस्त प्रकार के कुसंस्कारों से रहित होकर शुद्ध आत्मा हो जाए। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति इस लोक को पार करके ब्रह्म लोक का यात्री बनता है। एक सांस में इतना ही बताया जा सकता था, लेकिन मैं ये बता दूं आपको, ये पूरी यात्रा है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन का उत्थान करना है, इसलिए कहा जाता है जन्मदिन से पहले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 15 दिन और हो सके तो 1 महीने का चांद्रायण व्रत और तप जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने इस पर बहुत सुंदर व्याख्या की, पुराणों में उसका वर्णन आता है। तो और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर एक ही जगह रुक गए तो फिर हम तो इसी की कथा करने लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन का मर्म समझना चाहिए। तो कहा गया है कि वह व्यक्ति जो शुद्ध आत्मा है लेकिन साथ साथ में अध्यापन में समर्थ है, शास्त्र को समझाएगा वो जो समझता हो। जो अंदर स्पष्ट ना हो वो बाहर समझा नहीं सकता, ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। जितना आप अपने मस्तिष्क में स्पष्ट होंगे उतना ही अच्छे ढंग से आप अपनी बात को समझा सकते हैं। कुछ लोग जो गोल गोल घूमते रहते हैं ना, शब्द लेकर के बता ही नहीं पाते कि बात क्या है, तो उसका मतलब ये है कि खुद भी स्पष्ट नहीं है। समझाना, अध्यापन करना, तो उसको कहा गया है कि ये आपकी वो अवस्था है कि जिसको आप अनुचान कहेंगे। लेकिन इससे भी एक और ऊपर की सीढ़ी है, उसको भ्रूण कहा गया है। ये जो भ्रूण वाला है, तो इसमें एक बड़ी बात होती है कि ऐसे सारे गुण हैं व्यक्ति में, लेकिन उसके बाद भी उसको एक चीज का ध्यान रखता है कि बिना यज्ञ किए कभी भी वो भोजन नहीं ग्रहण करता। अग्निहोत्री बन गया। अब अग्निहोत्री होने के बाद में बड़ी बात उसकी क्या होती है, यज्ञ का जो शेष होता है उस यज्ञ शेष को ग्रहण करके अपने पेट को भरता है। जैसे कणाद ऋषि ने संकल्प लिया हुआ था कि अन्न कौन सा ग्रहण किया जाए, क्योंकि अन्न से मन, पानी से वाणी, इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। संग का रंग पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा अन्न वैसा मन, और जैसी व्यवस्था वैसी अवस्था। आदमी के जीवन की जैसी व्यवस्था होती है ना, जैसा सिस्टम बना के चलता, वैसी दशा में वैसी अवस्था में जीवन जीता है। अगर किसी की अवस्था बिगड़ी हुई तो इसका मतलब है उसकी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और अगर अपनी व्यथा को ठीक करना है तो अपनी व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। अगर अपनी दशा ठीक करनी है तो सबसे पहले व्यक्ति को दिशा ठीक करनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। सही डायरेक्शन में काम करे तो दशा ठीक हो जाएगी। कणाद ऋषि ने मन में संकल्प ले रखा था, जिन्होंने एक दर्शन दिया, फिलॉसफी दी भारत को। भारत के महान ऋषि, महान दार्शनिक, उनका नाम था कणाद। तो उनका संकल्प ये था कि अन्न भी किसी का न खाएं हम, ना राजा का ना प्रजा का। फिर कौन सा? वो अन्न जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो और हो तो सबका अधिकार हो। तो ऐसा कौन सा अन्न था? तो एक शिलावृत्ति कहलाती है। शिलावृत्ति वो होती है, खेतों में किसान जो है वो जब अपने अनाज को, फसल को काटते हैं तो काट के अपना अनाज उठा के चले जाते हैं। पीछे कुछ दाने पड़े रहते हैं जिनको पक्षी खाने के लिए आते हैं। कुछ बालियां पड़ी रह जाती हैं, या तो वो सड़ करके ज़मीन में खराब हो जाएंगी। उनको चुनने के लिए लोग आते हैं। हम लोगों ने बचपन में देखा है, हम लोगों के खेतों में
बहुत गरीब लोग जो है वो बेचारे शिलावृत्ति के लिए आते थे, झोली बनाई हुई अपनी, और जो पड़ा हुआ है बालियां उनको चुन चुन करके अपनी झोली में डालते।